वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में जब टपल क्रिएट करते हैं तो टपल के एलिमेंट्स को हम कितने तरह से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने टपल के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट लिया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टपल्स के आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टपल लाइक लिस्ट ऑर्डर्ड होता है और इंडेक्स्ड होता है। दैट मीन्स इसके एलिमेंट्स को आप इंडेक्स से रिट्राइव कर सकते हो, राइट। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास टपल है और टपल में इतने सारे स्ट्रिंग्स हैं ए बी सी से लेके आई तक। तो मेमोरी में इस तरह से स्टोर होगा, राइट, ए बी सी से लेके आई तक। तो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, दूसरा का 1, नेक्स्ट का इंडेक्स बेसिकली प्रीवियस का इंडेक्स +1 हो जाएगा। और यदि आप लास्ट से देखोगे तो इंडेक्स में लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स -1 हो सकता है, -2 हो सकता है सेकेंड लास्ट का, थर्ड लास्ट का -3, इस तरह से होगा, राइट। एक्चुअली एक कंसेप्ट वेरी सिमिलर टू लिस्ट ही है, राइट। तो जो सीक्वेंस टाइप बेसिकली डेटा टाइप है लाइक स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट, तीनों में बेसिकली इंडेक्सिंग इसी तरह से इंटरनली मेंटेन होता है। तो लेट्स से कि मैं सेकेंड आइटम और या थर्ड आइटम लेट्स से कि रिट्राइव करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? सिंपली मैं करूँगा मेरा टपल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जस्ट इंडेक्स दे देना है थर्ड आइटम जिसका इंडेक्स होगा 2, राइट, क्योंकि फर्स्ट आइटम का 0 होता है, 0 1 2। और इस तरह से बोलो देखोगे तो ये सी प्रिंट कर देगा, राइट। तो इस तरह से हम इंडेक्स वाइज बेसिकली इंडेक्स वाइज एलिमेंट्स को रिट्राइव कर सकते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को, राइट। अब जब हम इंडेक्स वाइज की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो आप रेंज ऑफ इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि लेट्स से कि मैं यहाँ से लेके डी तक BCD करना चाहता हूँ रिट्राइव, तो रेंज ऑफ इंडेक्स भी इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि आप पर्टिकुलर इंडेक्स देंगे तो एक एलिमेंट्स देगा आउट ऑफ दिस टपल, लेकिन रेंज ऑफ इंडेक्स देंगे तो आपको टपल ही रिटर्न में आएगा, राइट, रिटर्न टपल ही देगा। लेट मी शो यू। जैसे मैं देता हूँ टपल और स्क्वायर ब्रैकेट में लेट से कि मुझे चाहिए b जिसका इंडेक्स कितना है 1 है, राइट। यहाँ से लेके BCD तक चाहिए, राइट। तो b का इंडेक्स क्या है 1 2 3 तक मेरे को चाहिए। तो आपको स्पेसिफाई करना होगा 4 तक, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स होता है इंक्लूसिव होता है, लास्ट इंडेक्स होता है एंड इंडेक्स होता है एक्सक्लूसिव होता है, राइट। मतलब 4 दोगे तो 3 तक वो फेच करके लाएगा। और इस तरह से मैं रन करूँ तो आप देख सकते हो कि रिटर्न में क्या दिया, टपल दिया, राइट। और यू कैन से कि दिस इज द सब टपल ऑफ दिस टपल, ओरिजिनल टपल, राइट। तो BCD दिया, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि आप रेंज दोगे तो रिटर्न आपको टपल मिलेगा और पर्टिकुलर इंडेक्स दोगे तो वो एलिमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको और भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स देते हैं तो ये भी आपके पास प्रोविज़न है कि स्टार्ट इंडेक्स नहीं भी दो, सिर्फ एंड इंडेक्स दो। जब एंड इंडेक्स दोगे तो एलिमेंट्स ये कहाँ से शुरू से लेना शुरू करेगा और टिल n-1 तक जाएगा, राइट। तो n-1 D तक जाएगा, राइट। तो ABCD दे देगा। लेट मी शो यू, ABCD दिया, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टार्ट इंडेक्स देते हो एंड इंडेक्स नहीं देते हो, ये भी हो सकता है। स्टार्ट इंडेक्स आपने दिया लेकिन एंड इंडेक्स नहीं दिया, तो इसमें क्या होगा कि स्टार्ट इंडेक्स 1 कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट तक चला जाएगा क्योंकि एंड इंडेक्स आपने दिया ही नहीं, राइट। तो ये पूरा स्टार्ट किया B से और लास्ट तक चला गया, राइट। तो इस तरह से पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को रिट्राइव कर सकते हो टपल में। अब बात करते हैं निगेटिव इंडेक्स। निगेटिव इंडेक्स इज़ वेरी मच सिमिलर टू पॉजिटिव इंडेक्स, राइट। लेकिन नेगेटिव इंडेक्स की बात करते हैं लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट से टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट। तो जैसे कि मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो लास्ट एलिमेंट यदि पॉजिटिव इंडेक्स मेंशन करोगे तो 8 देना होगा, राइट। और निगेटिव इंडेक्स से करोगे तो -1। तो लेट मी शो यू। लेट से कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लास्ट इंडेक्स, तो मैं बोलूँगा टपल और यहाँ -1 दे दूंगा। -1 मतलब लास्ट एलिमेंट जो कि वैल्यू I है, राइट। एंड हियर आई एम एबल टू फेच I। इसी तरह से आप चाहो तो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी दे सकते हो इस केस में भी, राइट।
तो लेट्स से स्टार्ट इंडेक्स मैं देता हूँ लेट्स से कि -4 जहाँ एफ है, राइट। तो स्टार्ट इंडेक्स देता हूँ -4, राइट। अब कॉलन मैं देता हूँ लेट्स से -2 लास्ट इंडेक्स या एंड इंडेक्स -2। तो -4 एफ से स्टार्ट किया और मैंने दिया -2, तो एंड इंडेक्स ऑलवेज एक्सक्लूसिव होता है, तो वो -3 तक ही देगा, मतलब एफ और जी आपको रिटर्न दे देगा, राइट। सो हियर यू कैन सी एफ और जी रिटर्न दिया, राइट। और चूंकि रेंज आपने स्पेसिफाई किया है तो वो टपल रिटर्न देगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, दो मैं और कर देता हूँ। तो इसी तरह से क्या करते, स्टार्ट इंडेक्स आप नहीं स्पेसिफाई करोगे, राइट, और एक में एंड इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करो, राइट। इफ़ आई रन तो आप देख सकते हो आउटपुट कंपैरिजन करके कि क्या देगा। तो ये हमारा आउटपुट था, इसका आउटपुट था, राइट, रेंज दोनों स्टार्ट लास्ट इंडेक्स। अब हम ये जो है आउटपुट जिसमें स्टार्ट इंडेक्स हमने नहीं दिया है, राइट, लेकिन लास्ट इंडेक्स दिया है जो कि -2 दिया है, राइट। तो -2 दिया है तो -3 तक ही मिलेगा और ए से स्टार्ट होगा, तो ए से लेके जी तक आपको आउटपुट दे दिया, राइट, यहाँ देख सकते हो। उसी तरह मैंने स्टार्ट इंडेक्स दिया है विच इज -4, तो -4 पे जो भी स्ट्रिंग है एफ वहाँ से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक दे देगा, आई तक दे देगा, राइट, विच इज़ द आउटपुट दिस वन, राइट। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड कि इवन दो आपका जो रेंज है निगेटिव में है पॉजिटिव में है, वो टपल में कैसे काम कर, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू लिस्ट, ठीक है ना, जो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं लिस्ट में कैसे हम रेंज ऑफ बेसिकली आइटम्स को रिट्राइव करेंगे। तो बहुत सिमिलर है लिस्ट के। अब ये तो बात हुई कि आप कैसे पर्टिकुलर इंडेक्स को निगेटिव इंडेक्स या पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करके पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रिट्राइव कर सकते हैं और रेंज ऑफ आइटम्स को कैसे रिट्राइव कर सकते हैं किसी भी टपल में, राइट। अब हम आगे सीखते हैं कि कोई भी टपल में कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे, राइट। जैसे मैं इफ़ कंडीशन देता हूँ और यहाँ पे मैं लेट से चेक करता हूँ कि इसमें स्ट्रिंग ई प्रेजेंट है कि नहीं। इन दूंगा और मैं अपने टपल का नाम दूंगा, यदि प्रेजेंट होगा तो लेट से कि मैं यहाँ ट्रू प्रिंट कर देता हूँ, लेट से मैं ट्रू प्रिंट करता हूँ। तो इन केस ई टपल में प्रेजेंट होगा, राइट, ऑफ कोर्स टपल में ई प्रेजेंट है तो अंदर गया और ट्रू प्रिंट कर देगा, राइट, एल्स कुछ नहीं प्रिंट करेगा। ये ट्रू प्रिंट कर रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ट्रू प्रिंट कर दिया मतलब ये प्रेजेंट है, राइट। उसी तरह से आप इसका जस्ट निगेशन चेक करना चाहोगे, राइट, निगेशन चेक करना चाहोगे। लेट से कि जेड नॉट इन भी आप यूज कर सकते हो, नॉट इन टपल, ऐसा है मतलब टपल में ये जेड प्रेजेंट नहीं है तो मैं यहाँ फॉल्स वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट, फॉल्स करना चाहता हूँ। तो ऑफ कोर्स ये प्रिंट करेगा फॉल्स क्योंकि जेड नहीं प्रेजेंट है, राइट, इस टपल में, राइट, जेड है ही नहीं तो ये फॉल्स प्रिंट कर दिया, राइट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल ट्राई टू लर्न कि टपल है उसके टपल्स को हम कैसे इटरेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट लूप। तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से, राइट। तो यहाँ मैं देता हूँ फॉर लूप, राइट। फॉर लूप से बहुत इजी है टपल को इटरेट करना। आपको फॉर लिखना है, उसके बाद लेट से डेटा कोई भी वेरिएबल ले लेना है इन और टपल का नाम। तो मेरा टपल का नाम है टपल1 और सिंपली आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो डेटा को। ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट्स इसमें से लेना शुरू करेगा, इटरेट करेगा, एक एक एलिमेंट डेटा में स्टोर करेगा, डेटा को हम प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट आइटम आएगा। इस तरह से पूरे टपल को आप इटरेट कर सकते हो। हियर इज द रिजल्ट, राइट। तो फॉर लूप से इटरेट करना टपल को बहुत ही आसान है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि फॉर लूप से ही करना है, लेकिन यहाँ पर हम इंडेक्स का यूज नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो इंडेक्स का यूज करके भी फॉर लूप विथ यूजिंग इंडेक्स मैं लिख देता हूँ, राइट। फॉर लूप का ही हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स का यूज करेंगे, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि टपल इंडेक्स्ड कलेक्शन है, राइट, लाइक लिस्ट। तो आपको क्या करना है, फॉर लूप ही यूज करना है यहाँ फॉर, और यहाँ पे इंडेक्स एक वेरिएबल ले लीजिए और यहाँ पे हमें यूज करना होगा रेंज फंक्शन। रेंज के अंदर लेन फंक्शन आपको कॉल करना है और लेन के अंदर आपको टपल को पास कर देना है, जो हमारा टपल है वो पास कर दिया, टपल वेरिएबल, राइट।
आई डोंट नो व्हाई दिस इज थ्रोइंग एरर। अच्छा, तो ये यहाँ क्या है, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स और रेंज में हम लेन कर दिया, राइट। तो लेट से कि लेन इसका कितना होगा, जितने एलिमेंट्स है, राइट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये 9 दे देगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे 9 देगा, रेंज 9। तो रेंज 9 का मतलब हुआ ये रेंज फंक्शन 0 से लेके 8 रिटर्न करेगा। पहला 0 होगा इंडेक्स, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से 8 तक जाएगा। तो अपन को 0 से 8 तक ही इंडेक्स चाहिए, राइट। अब हमें क्या करना है कि प्रिंट फंक्शन, सॉरी प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे हमें टपल को बेसिकली टपल के हर एक एलिमेंट्स को इंडेक्स से रिट्राइव करना है। तो इंडेक्स आपको पास कर देना, दैट्स इट, वी आर डन। यहाँ पे मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हो कि टपल को इंडेक्स के थ्रू हम रिट्राइव कर लिए, राइट। लेकिन यहाँ फॉर लूप ही यूज किया, लेकिन रेंज फंक्शन के हेल्प से यहाँ पर एक आइट्रेबल बनाना होगा, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट वो पास करना होगा जो रेंज हमें देगा, जो विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 8, राइट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल शो यू हाउ टू इटरेट टपल यूजिंग व्हाइल लूप, राइट। व्हाइल लूप से भी आप कर सकते हो। व्हाइल लूप में भी अगेन हम इंडेक्स का यूज करेंगे, राइट। आई वुड से व्हाइल लूप, राइट, यूजिंग व्हाइल लूप। अभी अब यहाँ पे भी मैं इंडेक्स एक वेरिएबल लेता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ कहूँगा मैं व्हाइल लूप, और यहाँ आपको लिखना इंडेक्स, राइट, इंडेक्स लेस देन, आपको लेन फंक्शन यूज करना है। लेन में टपल, आपका टपल जो वेरिएबल है वो पास करना है, राइट। और ये जो पेरेंट, ये जो स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है ये ऑप्शनल होता है, राइट। आप दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो यहाँ पे। और लास्ट में जो ब्रैकेट है, जो राउंड ब्रैकेट है, वो ऑप्शनल होता है। अब मुझे क्या करना है, आई वुड से प्रिंट और टपल, राइट, और यहाँ पे इंडेक्स आपको पास कर देना है, जैसे हमने फॉर लूप में करा था, राइट। यहाँ पे एक चीज़ आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1 करना है। इंडेक्स को हमेशा 1 से इंक्रीमेंट करना है, नहीं तो क्या होगा कि ये इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू 0 होगा तो बार बार ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट्स को ही प्रिंट करते रह जाएगा, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और हियर इज़ द रिजल्ट। व्हाइल लूप से देख सकते हो ए से लेके जेड तक, ए से लेके आई तक हमने प्रिंट कर दिया, राइट। लेट मी शो यू द आउटपुट। ए से लेके आई तक हमने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से देख सकते हो कि हम किसी भी लूप का यूज करके, चाहे व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, या फॉर लूप के साथ इंडेक्स का इस्तेमाल करके हम टपल के आइटम्स को इटरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने सीखा कि टपल के आइटम्स को हम कैसे डिफरेंट तरह से रीड कर सकते हैं, या फिर कैसे इटरेट कर सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं रेगुलर बेसिस पे बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।